प्यारो बारो छा अहवाल आहे मुंहिंजो। उम्मीद आहे त तव्हां वटि सभु ख़ैरियत ऐं सुख सां हूंदो। बारो मूंखे उम्मीद आहे त तूं पंहिंजो पुराणो असाइनमेंट चङी तरह मुकमल कंदो हो ऐं आउं तव्हांखे जनवरी जो असेसमेंट सम्झाईंदो हो। बारो पहिरियों आउं कुझु ॻाल्हि पुराणो असाइनमेंट जी कंदो आहे। दिसंबर जी असाइनमेंट मां आउं तव्हांखे सबक नंबर 26 सेहत जी संभाल ऐं 27 पैदाइश ऐं ख़र्च जो कमु करायो हो ऐं असियन मज़मून करियो हो असांजो प्यारो नबी और कुछ खाली जगह इसके अंदर मौजूद है। ये मजमून इसमें लिखा हुआ था कंप्यूटर का फ़ायदा, लेकिन मैंने उसे चेंज करा के उसकी जगह कौन सा मजमून कराया था, असांजो प्यारो नबी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने दिसंबर के असाइनमेंट पर। इसमें आपने चैप्टर नंबर 29 और 30 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 29 है इसमें डाहोहारी और 30 है दुआ। इसके अलावा आपको करना है इसमें ख़त वालिद साहब की मनी ऑर्डर 5000, वालिद साहब की मनी ऑर्डर 5000 रुपयन लाए लिखो, ख़त लिखना है और ग्रामर की तारीफ़ें लिखनी है आपको, वो भी मैं आपको आगे चल के कराऊँगी। और इसके अलावा स्कूल छड़न जो सर्टिफिकेट घरो ग्रामर तारीफ़ून मिसालन सां लिखो। ठीक है जी, आपने ये लिखना है। इसमें तारीफ़ें आपको 2 मरतबा दी गई हैं, लेकिन जो तारीफ़ें आपको मैं आगे वीडियो में कराऊंगी आपने वो करनी है। इसके अलावा एक मजमून का इजाफा कराया है मैंने आपको, इंटरनेट का फ़ायदा ही नुकसान। ठीक है, वो भी मैंने आपको अच्छे से समझाना है। तो शुरू करते हैं अपना सिलेबस। चैप्टर नंबर 29 सबक 29 पेज नंबर 62 डाहोहारी। डाहो का मतलब क्या होता है, अक्लमंद। किन्हन हाकिम पढ़ो घुमायो त आओ पंजो वड्डो वज़ीर इनकी बढ़ाइंदस। किसी हाकिम ने ऐलान कराया कि मैं अपना बड़ा वज़ीर उसे बनाऊंगा जेको मुंझन सवालन जा जवाब पूरा दींदो, जो कि मेरे सवालों का जवाब पूरा देगा। कियन माण्हू हाकिम आड़ो या आया पर हाराई मोटी विया। कितने ही लोग हाकिम के आगे आए लेकिन हार कर चले गए। हिकड़ी ज़मींदार की बाची शौक़ थियो सो सही समेरी घोड़ी थी चढ़ी हाकिम डानन पिंद पियो। एक ज़मींदार को भी ये शौक़ हुआ और वो सुबह सवेरे घोड़े पर चढ़कर हाकिम की तरफ रवाना हुआ। पाण सां पंजी हारी की बा नौकर करी वटी हलियो और अपने साथ अपने किसान को भी नौकर बनाकर ले गया। जिढ़न हाकिम जी दरबार में पहुंचा, जब हाकिम के दरबार में पहुंचा तिधन हिनन की शाही मेहमान करी रिहायाऊन, तब उसे शाही मेहमान बनाकर ठहराया गया। बेडिनन नौकर की उत्ते ही छड़ी। दूसरे दिन नौकर को वहीं छोड़कर ज़मींदार की दरबार में वटी गया। ज़मींदार के दरबार में आया। हाकिम ज़मींदार का 30 सवाल पूछिया। हाकिम ने ज़मींदार से 3 सवाल पूछे। पेट किन्हन जो चगो, पेट किसका अच्छा, जर किन्हन जो चगो, ज़मीन किसकी अच्छी ऐं गुल केड़ो चगो और फूल किसका अच्छा। ज़मींदार सोची समझी जवाब दिनो था। ज़मींदार ने सोच समझ कर जवाब दिया। तब पेट भली जो चगो, जो जर कोजो ऐं गुल गुलाब जो। पेट भलाई का, जर कुएं का और फूल गुलाब का अच्छा। हाकिम जो क़ायदो हो त जेको शख्स सही जवाब ना दींदो हो। हाकिम का क़ायदा था कि जो शख्स सही जवाब नहीं देता था तिन्हन की क़ैद में अणी छरींदो, उसे क़ैद में डाल दिया जाता था। तिन्हन करी ही बा वही क़ैद में पियो। इस तरह वो भी क़ैद में चला गया। हारी की जिन्हन खबर पेई ता हाकिम संदस मालिक की सज़ा दे। किसान को जब खबर मिली कि हाकिम ने उसके मालिक को सज़ा दी है, सो मालिक दरबार में काही आयो तो वो फ़ौरन दरबार में आया ऐं हाकिम की अची चयाइनि था
और हाकिम को आकर कहा कि आओ बाओ हाँ जी सवालन जा जवाब दियण आयो आयान, मैं भी तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए आया हूँ। हाणी पूछो जेकी पुछड़ो अतो, अब पूछो जो भी पूछना है। हाकिम इंजी दरबारियन घणो ही समझाइयस, हाकिम और उसके दरबारियों ने उसे बहुत समझाया था। तू कहाँ वड्डा वड्डा आया कि तुझसे बड़े बड़े आए, पर कोबा जवाब दे ही ना सकियो, पर कोई भी जवाब नहीं दे सका। तू इन्हीं गाल तां लही हुई ऐं पंजी जान बचाई मोटी हुई। तू इस बात से दूर रह और अपनी जान बचाकर वापस जा। पर हारी को ना मोहियो, लेकिन हारी नहीं माना। लाचार थी हाकिम सागिया सवाल पूछियस था। आखिरकार हाकिम ने मजबूर होकर सवाल पूछे त पेट केड़ो चग्गो, जड़ केड़ो चग्गो ऐं गुल केड़ो चग्गो, कि पेट किसका अच्छा, जड़ किसका, ज़मीन किसकी अच्छी और फूल किसका अच्छा। हारी सवाल बदंदी यही चेस्ता पेट धरती जो चग्गो। हारी ने, किसान ने सवाल सुनते ही जवाब दिया कि पेट धरती का अच्छा, धरती दुनिया का जिन्हन में सब कुछ समाई जी वही तो, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। जर मीनन जो चग्गो, अच्छा जी सॉरी, ये जर जो है वो पानी है, ठीक है, पानी है। कुएं में उसने का जवाब दिया ना कि पानी जो है वो कुएं का अच्छा, तो ये जर का मतलब है पानी। जर पानी, कुएं का, बारिश का अच्छा। जिनंती सावारन जो ज्यापो आए, जिसके ज़रिए सबको ज़िंदगी मिलती है। गुल वनेण जो चग्गो जेको सजी खल्क की देखी दो, और फसल जो है, फूल जो है वो कपास का अच्छा, जो कि सारी दुनिया के काम आता है। यही जवाब बदी हाकिम ॾाढो ख़ुशि थियो। ये जवाब सुनकर हाकिम बहुत खुश हुआ। ऐं चयाईं त अज खां वठी तू मुंहिंजो वज़ीर आहीं, और कहा कि आज के बाद तू मेरा वज़ीर है। पर हारी चयो त साईं आओ तो वटि रही तुंहिंजी ख़िदमत वेठो कंदसि, पर जेको ॿेनी बारो करियां तो। हारी ने कहा कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर ख़िदमत करूँगा, पर मुझ पर एक एहसान करो। तिन्हनि मां समूरी ख़ल्क़ सां गॾु पकी पकड़ जो क़ुवत बि थींदो आहे कि तुम्हारे पास सारी ख़ल्क़ की ख़िदमत करने की ताकत है। मुँह की छड़ता मां पंजी मालिक की वटी वही ख़ल्क़ जी ख़िदमत करियां। मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं अपने मालिक के साथ रहकर ख़ल्क़ की खिदमत करना चाहता हूँ। एन चई पंजी मालिक की चढ़ाई मोटी आया, और वो ये कहकर अपने मालिक को छुड़वा कर वापस आ गया। सवाल नंबर 1, हाकिम केड़ो पढ़ो घुमायो। पेज नंबर 62, लाइन नंबर 1। यहाँ से लगाइए, सॉरी यहाँ से नहीं लगाइए, यहाँ से लगाइए, एक वर्ड छोड़ दीजिए। किनन पढ़ो, हाकिम पढ़ो घुमायो था। आओ पंजो वॾो वज़ीर इनकी बढ़ाईंदसि, जेको मुंहिंजनि सवालनि जा जवाब पूरा ॾींदो। किन, ठीक है, पूरा ॾींदो तक। क्वेश्चन नंबर 2, ज़मींदार कहिड़ा जवाब ॾिना। पेज नंबर 62, पैराग्राफ नंबर 2, लाइन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन में देखिए लिखा हुआ है, ज़मींदार सोची समझी जवाब ॾिनो था। पेट भली जो, जर को जो, ऐं गुल गुलाब जो चग्गो। क्वेश्चन नंबर 3, ढाई हारी कहिड़ा जवाब ॾिना। सबसे लास्ट पर पैराग्राफ पर आ जाइए, पेज नंबर 62 के सबसे लास्ट पैराग्राफ की पहली लाइन में लिखा हुआ है, हारी सवाल बदंदी ई चेयस था। पेट धरती जो चग्गो जिन्हनि में सब कुछ समाइजी वेही थो। जर मीनन जो चग्गो जिन्हनि थी सावारनि जो ज्यापो आहे। ऐं गुल वनेण जो चंगो जेको सजी ख़ल्क़ की देखी थो। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। हेठियन लफ़्ज़नि जी मायने लिखो ऐं जुमलन में कम आणियो। ये इसके अल्फाज जुमले, जर पानी, और मालिक का मतलब यहाँ पर आपको मालिक नज़र आ रहा है और मैंने उसे कार्ड भी दिया है, उसको आप खुद लिखेंगे। इसका जुमला मैं आपको अभी बनवा देती हूँ, ठीक है।
मीनन बारिश, कुव्वत ताकत, खल्क खल्क या तख्लीक। ठीक है। जर हारी चेस्ता जर मीनन जो चग्गो चंगो। बारिश अल्लाह साईं मीनन महर जा मीनन वसाई। ताकत जे जहाज़ कुव्वत सां हिलंदो हो। खल्क खल्क जी ख़िदमत असांजो फ़र्ज़ आहे। ये देखिए जी उमालिक का जुमला। उमालिक खुद हारी, उमालिक दरबार में आयो हो। ठीक है। हेठियन लफ्ज़न जा ज़िद लिखो। सवाल नंबर 3 जियन डाहो बेवकूफ़। ठीक है। मालिक नौकर, सवाल जवाब, गुल कंदा, पानी बा, हाकिम महकूम। ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपनी दरख्वास्त की तरफ। स्कूल छड़न जो सर्टिफिकेट करो, ग्रामर तारीफ़ून मिसालन सान लिखो। इसमें जो ये क्वेश्चन का हिस्सा है ग्रामर तारीफ़ून मिसालन सान लिखो, ये काट दीजिएगा। आप सिर्फ लिखेंगे स्कूल छड़न जो सर्टिफिकेट घरो। ठीक है जी। अब आप लोगों को दरख्वास्त लिखने का तरीक़ा पहले बता चुकी हूँ मैं कि आपने ये पेज को फोल्ड करना है और बीच में एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी इस पेज के। ठीक है। देख सकते हैं आप बिल्कुल बीच में इस पेज के एक लाइन ड्रॉ हो गई है। उसके बाद आपने दरख्वास्त का पैटर्न इसके बिल्कुल मिड से बनाना है। ठीक। बख़िदमत जनाब हेड मास्टर साहब, अलिफ बे जीम हायर सेकेंडरी स्कूल कराची। जनाब आली गुजारिश आहे त ओ क्लास सतून जो शागिर्द साईं जिनकी हित अदब जबदी अर्ज़ तो करे त मुंहिंजो वालिद साहब एक सरकारी मुलाज़िम आहे जे अंता हिन जी बदली कराची का हैदराबाद थी वई आहे। त इन्हनि करे आओ कराची में पंहिंजी तालीम जारी नथो रखी सघां। गुजारिश है कि मैं क्लास 7 का शागिर्द या शागिर्दा आपसे अदब के साथ अर्ज़ करती हूँ या करता हूँ कि मेरे वालिद साहब एक सरकारी मुलाजिम हैं जिसकी वजह से उनकी बदली या उनका तबादला कराची से हैदराबाद हो गया है। इसी वजह से मैं अपनी तालीम जारी नहीं रख सकता या रख सकती। महिरबानी करी जेकॾहिं तव्हां मूंखे स्कूल छॾण जो सर्टिफिकेट ॾियण जी इनायत फरमाइंदा। मेहरबानी होगी अगर आप मुझे स्कूल छोड़ने के लिए सर्टिफिकेट इनायत फरमा देंगे। आओ साईं जिनजो निहायत शुक्रगुज़ार रहंदसि तो मैं आपकी हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगी या रहूँगा। फ़क़त तव्हांजो फर्मा बरदार हे वाउनून। फ़क़त आपका फर्मा बरदार हे वाउनून। अब आ जाते हैं अपने ग्रामर पोर्शन की तरफ। मुज़क्कर मुअन्नस इंसानी रिश्तों में और जानवरों में मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब हम करेंगे मुज़क्कर मुअन्नस परिंदों में। तो मैं आपको इसको करने का तरीक़ा सही से बता देती हूँ। आपको अच्छी तरह से मेंशन करके बता रही हूँ कि आप लोगों को क्या लिखना है और क्या छोड़ना है। ये देखिए ये जो ये वाली लाइन है ना, ये आपने नहीं लिखनी है। ठीक है, ये नहीं लिखनी है आपने। कौन सी लाइन लिखनी है? ये वाली। ठीक, दोनों जगह पर मुज़क्कर ये हैं और मुअन्नस ये हैं। ये जो बीच में मीनिंग दिए गए हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिए गए हैं कि इस वर्ड का मीनिंग ये है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। मोर दियल। मुअन्नस क्या है मोर का? दियल। दियल का मतलब होता है मोरनी। मोर का मतलब क्या होता है? मोर। और दियल का मतलब होता है मोरनी। झर्क, झरकी। झर्क का मतलब होता है चिड़ा, झरकी का मतलब होता है चिड़िया। गेरो, गेरी। फाख्ता, गेरो, फाख्ता। गेरी का मतलब होता है फाख्ता फीमेल, मादा। ठीक है, फाख्ता फीमेल। कबर, कबरी। मैना, कबर, मैना, कबरी,
मैना फीमेल मादा, गिजो गिज, जेर ज़बर का फ़र्क है, यहाँ पर गाफ के नीचे ज़ेर है और यहाँ झ के नीचे ज़ेर है, ठीक है। तो और यहाँ झ के ऊपर पेश है, तो गिजो और गिज, ये मेल ये फीमेल, ठीक है जी। छबरो उल्लू, छबरी फीमेल उल्लू, ठीक है। कोयल कोयल, मेल और फीमेल का फ़र्क है इधर सिर्फ। माकोड़ो चिंटा, माकोड़ी चूंटी। बुलबुल और इसका भी बुलबुल, वही ज़बर और ज़ेर और पेश का फ़र्क है। बुलबुल मेल पर पेश आएगा और बुलबुल फीमेल पर ज़ेर आएगा। कुक्कड़ मुर्गा, कुक्कड़ मुर्गी, दोनों को कुक्कड़ बोलेंगे, लेकिन क्या होगा, कुक्कड़ मेल पर जो है वो पेश आएगा और फीमेल पर ज़ेर आएगा। ये तो हो गए जी आपके मुज़क्कर मुअन्नस। अब हम आ जाते हैं वाहिद जमा के ऊपर। गोरों तक आपको मैंने वाहिद जमा करा दिए थे, नीचे से करवाना शुरू करवाती हूँ। अब इसका भी सेम है, सेम है इसका भी, कि इसकी मीनिंग नहीं लिखनी है, आपने सिर्फ वाहिद की जमा लिखनी है, ठीक है। चमचो चमचा, घड़ो घड़ा, घोड़ो घोड़ा, अच्छो उच्चा। अच्छा ये उच्चो होता है, ठीक है। उच्चो सफ़ेद, उच्चा सफ़ेद, दोनों का मतलब सफ़ेद ही है। दिग्गो बैल, दिग्गा बैलों, बहुत सारे बैल। सधारो तरक्की या बेहतरी, सधारा तरक्कियाँ प्रमोशंस। छोकरो लड़का, छोकरा लड़के। नगमो नगमा, नगमा नगमे। अच्छा जी, छोकरो और छोकरा, आप लोग सोचते होंगे कि छोकरी, आप लोग हर चीज़ में जो है वो इसी तरह से करते हैं कि छोकरों का छोकरी ही होगा। छोकरों का छोकरी सिर्फ उस सूरत में होगा जब वो मुज़क्कर का मुअन्नस होगा। जब वाहिद जमा की बात आ जाएगी तो छोकरों का होगा छोकरा, अलिफ का इजाफा कर दिया जाएगा, ठीक है, जमा के तौर पर। तोहफो तोहफा, रांदिको रांदिका, रोज़ा रोज़ो रोज़ा, बानो बान्हा, ठीक है। बानो का मतलब नौकर भी होता है, ठीक। और यहाँ पर बानो का मतलब बंदा लिखा हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं अल्फाज़िद की तरफ। इसमें से 10 अल्फाज़िद मैं आपको करा चुकी हूँ। वीझो भरी, उत्तर दक्कण, अव्वल आखिर, अच्छो कारो, आका गुलाम, ऊपर ओल, जम मौत, इकरार इनकार, आगाज़ अंजाम, आला अदना, ठीक है जी। ये आपके मज़ीद 10 अल्फाज़ हो गए हैं। अब आ जाते हैं तारीफ़ों की तरफ। जी, तो ये ग्रामर का वो हिस्सा है जो मैं आपको 2 बार ऑलरेडी वीडियोस में करवा चुकी हूँ, ठीक। लेकिन मुझे इससे कोई खातिर ख्वाह रिज़ल्ट नज़र नहीं आया। किसी ने मुझे ये काम अच्छा सा प्यारा प्यारा सा करके नहीं दिखाया, ठीक। ये देखिए लिखे हुए सिंधी ग्रामर में ॻाल्हाइण जा 8 लफ्ज़ आहिनि जेकी हेठि बयान कजनि था। इसमें से हम इस्म ज़मीर और फ़ेल कर चुके हैं। आज मैं आपको सिफ्त और ज़र्फ़ कराती हूँ, ठीक है। सिफ्त, यही लफ्ज़ जेकी जुमले में इस्म जो गण ओगण कसम
क़िस्म अंदाज़ क़द मिक़दार डिकारियन तन की सिफ़्त चेबो आहे। जहिड़ोक सच्चो गदलो कच्चो बुज़दिल मिठो सियाणो वग़ैरह। ठीक है। ज़र्फ़ यही लफ्ज़ जेकी सिफ़्त फ़ेल या बेज़र्फ़ सां लॻी इन्हनि मां वक़्त जाइ रीत क़दर इनकार की ज़ाहिर कन तन की ज़र्फ़ चेबो आहे। जहिड़ोक सभाणी बहार हेठ केडी नेठ कोना हरो भरो वग़ैरह। देख लीजिए इसको अच्छे से, एक बार गौर से देखिए। इसके विजन में आपको क्या मसला है मुझे ये नहीं समझ आता। इसका विजन क्लियर है, आप देख सकते हैं, पूरा विजन क्लियर है इसका। ठीक है, आ जाते हैं अपने मजमून की तरफ। अच्छा जी, मैंने आपके सिलेबस में कुछ चेंजेस कराए हैं। इसमें मैंने एक मजमून का इजाफा किया है, इंटरनेट जा फ़ायदा आई नुकसान, और ये है हमारा मजमून इंटरनेट जा फ़ायदा आई नुकसान। पढ़ना शुरू करते हैं। कंप्यूटर 21वीं सदी जी सबका अहम इजाद है। कंप्यूटर 21वीं सदी की सबसे अहम इजाद है। हकीकत में आह गाल 100% सही आहे। हकीकत में ये बात 100% सही है ता असांजी ज़िंदगी जो कोबा शोबो अहिड़ो ना आहे कि हमारी ज़िंदगी का कोई भी शोबा ऐसा नहीं है जिन्हनि में कंप्यूटर जो इस्तेमाल ना हजी, जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल ना हो। कंप्यूटर के ज़रिए इंटरनेट जो अमल तकमील में आयो आहे, कंप्यूटर के ज़रिए इंटरनेट का अमल तकमील में आया है। हिन वक्त पूरी दुनिया जो निज़ाम इंटरनेट के ज़रिए एक ॿिए सां मुंसलिक आहे। इस वक्त पूरी दुनिया का निज़ाम इंटरनेट के ज़रिए एक दूसरे से मुंसलिक है। इंटरनेट जो सबका वडेक फ़ायदो मवासलात ऐं अखबार वारन वरतो आहे। इंटरनेट का सबसे बड़ा फ़ायदा मवासलात और अखबार वाले बरतते हैं। पूरी दुनिया जो ख़बरून ऐं वीडियोज़ फ़ौरन मंजर-ए-आम थी आणी। पूरी दुनिया की ख़बरें और वीडियोज़ फ़ौरन मंजर-ए-आम पर आ जाती हैं। यही दुनिया जी हालातन का बाखबर रखन था और यही दुनिया के हालातों से बाखबर रखती हैं। असां पंजी अज़ीज़न दोस्तन मटन माइटन सां हर वक्त चैट या वॉइस चैट के ज़रिए राब्तो रखी सकी। हम अपने अजीज़ों दोस्तों और घर वालों से हर वक्त चैट या वॉइस चैट के ज़रिए राब्ता रख सकते हैं। हाणी ता निकाह इंटरनेट के ज़रिए पढ़जी रहा हन। अब तो निकाह भी इंटरनेट के ज़रिए पढ़ाया जा रहा है। तालीमी मैदान में इंटरनेट के ज़रिए तालीमी शोबे वड्डी तरक्की कई है। तालीमी मैदान में इंटरनेट के ज़रिए तालीमी शोबों में बड़ी तरक्की हो गई है। आज असां जा शागिर्द ऐं शागिर्दियाणियूं जदीद तालीम जी उसूल जी लाए इंटरनेट का भरपूर फ़ायदो हासिल कन थियूं। आज हमारे बच्चे और बच्चियां या तालिब इल्म और तालिबात जो है वो जदीद तालीम के उसूल के लिए इंटरनेट से भरपूर फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तिब्बी मैदान में इंटरनेट के ज़रिए जदीद रिसर्च इलाज ऐं सहूलतन जी बारी में पण मालूमात हासिल कई। तिब के मैदान हिकमत जो है उसके मैदान में इंटरनेट के ज़रिए जदीद रिसर्च इलाज और सहूलतों के बारे में मालूमात हासिल हो रही है। कई पई वेई अच्छा असांजा डॉक्टर ऐं सर्जन इन जी ज़रिए जदीद इलाज ऐं ऑपरेशन कन था और हमारे डॉक्टर और सर्जन इसके ज़रिए जदीद इलाज और ऑपरेशन कर रहे हैं।
असांखे गैर मुल्की फिल्मूं ॾिसण लाइ सिनेमा ती वेहण जी ज़रूरत न थी पई। हमें गैर मुल्की फिल्में देखने के लिए सिनेमा की ज़रूरत नहीं है। अब केतिरा ई तफ़रीह जा प्रोग्राम हाण असां इंटरनेट के ज़रिए पंहिंजे घर में वेही ॾिसी सघूं था। कितने ही तफरीह के प्रोग्राम हम इंटरनेट के ज़रिए अपने घर में बैठकर देख सकते हैं। हाँ जी, ये तो हो गई आपकी इंटरनेट का फ़ायदा, ठीक है ना। नुकसान इसके बाद में पढ़ते हैं, लेकिन इंटरनेट के फ़वाइद देखिए आप कितने ज़्यादा हैं कि आपके पास कितने अच्छे ज़राया मौजूद है आपके पास आज के दौर में कि आप किसी भी सब्जेक्ट के मुतालिक, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम चीज़ें मिलेंगी, ठीक है ना। इंटरनेट का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, लेकिन हम इससे इंटरनेट के फ़ायदे को फ़ायदे के तौर पे यूज़ कर ही नहीं रहे। हम क्या करते हैं कि इंटरनेट को हम दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, आजकल आपने देखा है इंटरनेट का एक फ़ायदा और है। हमें मैसेज टाइप करना पड़ता था, वो टाइपिंग वाले मोबाइल होते थे, कीपैड वाले होते थे। अब क्या होता है, एक टच पे काम चलता है। हम टच करते हैं, वॉइस रिकॉर्डर ऑन होता है, वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए क्या करते हैं, अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग भेज देते हैं और हमारा काम हो जाता है। किसी को आजकल वॉइस नोट के बग़ैर मैसेज करने की आदत ही नहीं रही, इसीलिए क्योंकि इंटरनेट ने हमारे लिए ये आसानी कर दी है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आगे और वक्त बढ़ता जाएगा, मज़ीद इंटरनेट में जिद्दत आती जाएगी। आइए अब पढ़ते हैं इंटरनेट के कुछ नुकसानात के बारे में। जिते इंटरनेट जा घणा फ़ायदा आहिनि त उते इन जा नुकसानात बि आहिनि। जहाँ इंटरनेट के बहुत सारे फ़ायदे हैं वहाँ इसके नुकसानात भी हैं। ॿार इंटरनेट थी वेही पंहिंजो घणो वक्त रांदियुनि थी ज़ाया कनि था। बच्चे इंटरनेट के ज़रिए अपना ज़्यादातर वक्त खेलने कूदने में ज़ाया करते हैं। इन्हनि जी तालीम का तवज्जो हटी वेई थी और इनकी तालीम से तवज्जो हटती जा रही है। देख लीजिए आजकल की ऑनलाइन क्लासेस का जिक्र भी है इसके अंदर कि हम घर पे बैठकर इंटरनेट के ज़रिए ही ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के बहाने से पबजी खेल रहे होते हैं। ऐसा ही है ना, बहुत सारे बच्चों ने मुझे खुद बताई ये बात कि हम ऑनलाइन क्लासेस के बहाने टीचर हम तो पबजी खेलते हैं और फ्री फायर खेलते हैं। और अम्मी को क्या पता होता है कि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। अगर अम्मी ने नहीं देखा है तो वो हम पे ट्रस्ट कर रही हैं, तो अम्मी को यही पता होता है। जेको वड्डो नुकसानकार आहे, नुकसान किस तरह, सबसे बड़ा नुकसान इसमें हमारी आँखों का है। नौजवान पंहिंजो घणो वक्त इंटरनेट थी वेही चैटिंग थी पण ज़ाया कनि था। नौजवान अपना ज़्यादातर वक्त चैटिंग करने में ज़ाया करते हैं। चैटिंग करण में लुत्फ़ त ॾाढो ईंदो आहे, चैटिंग करने में मज़ा तो बहुत आता है, पर इन जो को मकसद ना होंदो आहे, पर इसका कोई मकसद नहीं होता। इंटरनेट दहशतगर्दी जी कमनि में बा इस्तेमाल कई वई थी। इंटरनेट दहशतगर्दी के कामों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हिन वक्त इंटरनेट के ज़रिए इस्लामी तालीमात की गलत रुख ॾिनो पियो वेही। इस वक्त इंटरनेट के ज़रिए इस्लामी तालीमात को गलत रुख दिया जा रहा है। गलत शयूं इस्लाम जी नाले थी शाया कयूं पियूं वियनि। गलत चीज़ें इस्लाम के नाम पर शाया की जा रही हैं। मुसलमानन जी ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कई पई वेही। मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। नेट ती किन्हनि बा क़िस्म जो मवाद किन्हनि बा वक्त अपलोड करी सघिजी तो। नेट से किसी भी क़िस्म का मवाद किसी भी वक्त अपलोड किया जा सकता है। असांखे घुर्जे त असां इंटरनेट ज़रिए गलत शयुनि ऐं ख़राब कमनि खां पासो करियूं। हमें चाहिए कि हम इंटरनेट के ज़रिए गलत चीज़ों और ख़राब कामों से दूरी इख्तियार करें। इन जी बरक्स असां इन मां भरपूर लाट हासिल करी पंहिंजी कौम ऐं मुल्क की फ़ायदा पहुँचायो। इसलिए इसके बरक्स हमें चाहिए कि हम
इससे भरपूर फ़ायदा हासिल करें और अपने मुल्क और कौम को फ़ायदा पहुँचाएँ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं थोड़ा सा आपके कहाँ 100 तयन अंक कराने थे मुझे आपको ना, तो मैंने आपको 20 तक करवा दिए थे, ठीक है। कहाँ गया 20, ये रहा वी तक, ठीक है। एक बार रिवाइज करा रही हूँ, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। हिक बा ती 4 5 6 7 8 9 ढ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। इनको पढ़ाने का मकसद आपके लिए सिर्फ इतना है कि आपको कहीं पर ये अल्फाज बुक के अंदर नज़र आ जाएं, किसी क्वेश्चन का आंसर हो या कुछ भी हो तो वो आपके लिए आसानी हो, ठीक। 21 21 21 22 22 22 23 23 24 24 24 25 25 25 24 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30, ठीक है। उम्मीद करती हूँ जितना काम अब तक मैं आपको करवा चुकी हूँ इसमें आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द स्कूल खुल जाएंगे तो हम दोबारा मिलेंगे, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम, फ़ी अमान अल्लाह।